नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम पंचशील नगर के अंदर मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जाहिर पक्ष प्रवेश शब्बीर अंसारी जी का। अब सवाल इस बात का कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है सुनील डोंगरे जी जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पर उनको प्रवेश दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जिस तरीके से भारत की राजनीति हो रही है और जो पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति कर रही है, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पर खड़ी हुई है, उसको लेकर के सवाल मैं सुनील डोंगरे जी से पूछूंगा। सुनील डोंगरे जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मुस्लिम समाज का पक्ष प्रवेश शब्बीर अंसारी जी का आपने किया है और मुस्लिम समाज जो है नजदीक आता हुआ बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले तो इसके लिए क्या कहूँ? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शब्बीर भाई और शब्बीर भाई की पूरी टीम, डॉक्टर साहब और सारे यंगस्टर्स, आज बहुजन समाज पार्टी में इनका प्रवेश हुआ। मैं इन लोगों का वेलकम करता हूं। परम आदरणीय बहन जी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जैसे आपने कहा बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पे है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो 3 राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख, उसमें आज बहुजन समाज पार्टी तमाम मानवतावादी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, चाहे वो फुले जी हो, शाहू जी हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, इन सभी लोगों की मानवतावादी विचारधारा को लेकर चलने वाली इस देश की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। और ये पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, तो ये मिशन है बहुजन समाज के उत्थान और उनके कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहा है और आगे भी रहेगा। सुनील जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि भारत की जनता ने बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती पर बड़ा विश्वास जताया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार उनकी सरकार भी लेकर के आए थे, लेकिन आज वो विश्वास जो है लोगों का कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया है। इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की हालत, और महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की जो हालत है, जो एक विश्वास टूट गया है, उस विश्वास के धागे को आप कैसे जोड़ पाओगे महाराष्ट्र के अंदर? आप कह रहे हैं कि बहन जी के ऊपर का विश्वास टूट गया, मैं कतई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज भी समस्त बहुजन समाज नहीं तो सर्वजन समाज के लोगों का विश्वास बहन जी के ऊपर है। आज भी वो बहन जी के साथ में है। परम आदरणीय बहन जी आज भी उनका ख्याल रखती हैं। सवाल यह है कि आज जो हमारे कुछ लोग कम हुए हैं या हमें डिलिबरेटली हराया जाता है, इसके पीछे गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल पार्टी की, मनोवादियों की बहुत बड़ी साजिश है। आज देखिए आप, ईवीएम का बहुत बड़ा इश्यू आज इस देश के अंदर आ रहा है। हम तो निरंतर रूप से हमारा काम चल रहा है, निरंतर रूप से अलग अलग जाति धर्म के लोगों को जोड़ना हमारा चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट दिया, वो हमारे साथ में है। कई ऐसे मोहल्ले की जहां टोटली मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां बीजेपी आ रही है। इसको आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ के पॉलिटिकल लोग, यहाँ के मनुवादी लोग हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि आपका संगठन कम हो रहा है, आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है, विश्वास तो बड़े पैमाने के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज के या सर्वजन समाज के वोटों को ईवीएम के माध्यम से चुराया जा रहा है, हमारे साथ चीटिंग हो रही है। ये हमारा कहना है इस इशू के ऊपर। सुनील जी, आपने बड़ी आसानी से ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। अभी दिल्ली का कल का डिक्लेरेशन हुआ है, बीजेपी बड़े बहुमत में वहां पर जीत के आई है और कहीं ना कहीं ईवीएम के लिए तो बातें तो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ मायावती जी ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट इतना भारी नहीं दिया, ना वो सड़कों पे उतरी, और कोई भी पार्टी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो ये मसला दूर होगा कैसे? ये प्रश्न का उत्तर मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली बार यदि कोई जाने वाली है तो परम आदरणीय बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी है। हमने इस मुद्दे को कई बार उठाई, यहाँ पर नहीं, हम पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं। इसका तो आप देख सकते हो, पार्लियामेंट की हर चीज रिकॉर्डेड होती है, इसलिए बताने की गरज नहीं। पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ होती है और उसके अंदर हमारे वोटों के साथ छेड़छाड़ होकर हमें हराया जा रहा है। ये बात पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथियों ने उठाई, हमारे एमपीज ने उठाई, ये रिकॉर्डेड है। उसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम कोर्ट के ऊपर और इस देश के संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बहन जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। और जहां तक रास्ते के ऊपर उतरने का सवाल है,
हम यहाँ पर रास्ते के ऊपर उतरे, हमने कई बार इसी आजाद मैदान के ऊपर हमने धरना प्रदर्शन किया, हर जिले के ऊपर धरना प्रदर्शन किए, हमने मोर्चे निकाले, हम रास्ते के ऊपर कई बार उतरे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईवीएम आया क्यों। हम जब तक बेसिक चीज के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। हमने जैसे ही बहुजनों को इकट्ठा करने की बात करी, इस देश की कांग्रेस ने सबसे पहले इस देश में ईवीएम लाया। इसके पहले यहां पर बैलेट में वोट होता था। आज भी छोटे छोटे इलेक्शन में जहां बैलेट पे वोट हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जीत रही है। आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जहां पर भी बैलेट के ऊपर वोट होता है, हमारी पार्टी जीतती है। बहुजन समाज के लोग आज भी हमारे साथ में हैं। ये बात यहाँ की मनुवादी व्यवस्था को मालूम है और इसलिए जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी का वापर वो हमारे खिलाफ कर रही है। मैं समझता हूं इतने बड़े देश के अंदर, चाहे अमेरिका ले लो, जापान ले लो, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, वहां पर तो टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा प्रगत है। वहां पर टेक्नोलॉजी काफी आगे आगे पहुंच चुकी है। वहां पर यदि बैलेट पे हो रहा है तो हमारे देश में बैलेट पे इलेक्शन क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, जो आज सत्ता में है, जो ईवीएम की बात भी नहीं कर रहे, आइए उन्हीं के लोग हैं, आडवाणी जी और वो दूसरे कोई साथी थे उनके, जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने केस दायर की थी, ये वही आडवाणी जी है। अब जिन्होंने पहली बार 2004 के इलेक्शन के बाद ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, आज वही यदि कहते हैं कि ईवीएम सही है, तो मुझे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है मेरे मन में कि ये भाई कैसी बात है, ये तो विडंबना है। क्योंकि आडवाणी जी ने स्वयं इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब आज इसीलिए ये दोनों पार्टियां इसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है और बीजेपी को भी मालूम है कि ईवीएम का यूज करके हमने इस देश के अंदर सरकार लाई है, सत्ता में आए हैं। जो जिन्होंने इसका फायदा उठाया, जिन्होंने सत्ता में लाई है, जो सत्ता भोगत रहे हैं, वो कैसे ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। और हम तीसरी राष्ट्रीय पार्टी, हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि आज गवर्नमेंट की सारी मशीनरी इनके हाथ में है। हम कितना भी चिल्लाए, ये कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहन जी अपने दायरे में रहकर इस चीज के ऊपर बोल रही हैं। 23 तारीख को महाराष्ट्र की विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया। 24 तारीख को बहन जी ने, परम आदरणीय बहन जी ने पीसी लेकर बोला कि ईवीएम के कारण ये सारी चीजें हुई। तो आप कैसे कह सकते कि बहन जी इसके खिलाफ नहीं चिल्ला रही? बोल रही हैं, अपनी बात लोगों के बीच में रख रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी रख रही है, मीडिया के अंदर भी रख रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है। लेकिन इस देश की मशीनरी मनुवादी होने के कारण मनवादी लोग कतई नहीं चाहते कि आपके हाथ में इस देश की सत्ता दे। इसलिए साथियों, आपके और हमारे वोटों के साथ चीटिंग करने के लिए ईवीएम लाया गया। चलो, जिस तरीके से सुनील जी ने ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ी बातें जो उन्होंने कही है, और बहन मायावती जी के लिए एक सवाल इस बात का है कि शब्बीर अंसारी जो आज पक्ष में प्रवेश किया है, जिन्होंने वो इससे पहले पीस पार्टी के हुआ करते थे, मुंबई के अध्यक्ष से माइनॉरिटी के, लेकिन एक रातों रात उनका फैसला जो है वो बीएसपी में जाने का हुआ। शब्बीर भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरियां रही होगी कि रातों रात आपने पाला बदल लिया? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्टी जो मेरा विकल्प था, जो मैंने चुना था, राजनीति में उस टाइम नया था, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर, हम अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। किसी पर्टिकुलर समाज को पकड़ के हम उसको आगे बढ़ नहीं सकते। सत्ता में आना है, ठीक है, अपने लोगों की अगर हमें हालात बदलनी है तो अपने लोगों के अगर हालात बदलना है, सत्ता में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि जिसमें ओबीसी भी हो, जिसमें एसटी भी हो, जिसमें माइनॉरिटी भी हो, ऐसे कुछ चुनना पड़ेगा। तब मेरा यह ख्याल आया, तो मैंने काशीराम जी के बारे में पढ़ा। तो जब काशीराम जी के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने ये ले लिया कि मैं अब बसपा का सिपाही बनूंगा और बहुजन समाज का कार्य करूंगा, तो सिपाही बनकर। तो शब्बीर भाई, ऐसा नहीं लगता कि आपने गलत डिसीजन ले लिया? सारी दुनिया सत्ता के साथ जाती है, आप तीन पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर है, एक नाथ शिंदे जी है, तो अजित दादा पवार जी है, और बीजेपी तो है ही। आपको सत्ताधारियों के साथ जाना चाहिए था अगर समाज की कुछ भलाई करनी थी तो। देखिए, आपको मैं बता दूं, कुरान शरीफ में दो चीज का जिक्र है, एक है जालिम और एक है मजलूम। ठीक है, जालिम
मजलूम जो है वो आपको बहुत ज्यादा तादाद में दिखाई देंगे। तो ये जो मजलूम है वो ओबीसी समाज है, मजलूम जो है वो एससी समाज है, मजलूम जो है वो माइनॉरिटी समाज है। ये समाज जो है ये काफी ज्यादा तादाद में है। और जो जालिम होते हैं वो मुख्तसर होते हैं, जालिम पैसे वाला होता है जालिम। इसीलिए मेरा ये विकल्प है कि मैं मजलूमों की आवाज बन के गूंजूंगा। तो इसीलिए मैंने जो है ये पार्टी को मैंने चुना। और इसी के आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं 10 स्लोगन पढ़ रहा था काशीराम जी के, तो मैंने 2 स्लोगन पे ही मैंने एकदम मान लिया वाकई काशीराम जी जो है वो एकदम 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 डिफरेंट मतलब पर्सनालिटी के शख्स है। उनका पहला स्लोगन था कि हमारा जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। तो आप देखिए 85% से ज्यादा हम है माइनॉरिटी ओबीसी एससी समाज जो उन्होंने बांटा है, जो उन्होंने विभाजन करके बताया है, उसका एक जो मेजोरिटी जो फॉर्मूला उन्होंने बताया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमें इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले हमारे मुंबई अध्यक्ष साहब ने बोला था कि वाकई मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज का जो वोट है वो प्रसाद की तरह है। मुस्लिम समाज का वोट क्या है, प्रसाद की तरह है, वो थोड़ा इधर दिया, थोड़ा उधर दिया, थोड़ा उधर दिया। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने समाज में जाऊंगा, काशी राम जी के विचारधाराओं को लेके, और महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब से भी बहुत कुछ और भी आगे सीखने मिलेगा। तो डेफिनेटली उसके ऊपर और वर्कआउट करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लड़ाई कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, शब्बीर भाई जो बता रहे हैं कि जालिम और मजलूम के बीच जो एक डिफिनेशन उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं जालिमों की तादाद कम होती है और मजलूम इस भारत के अंदर जाता है। बहुजन समाज पार्टी के पैराग्राफ को उन्होंने पढ़ा और मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए शब्बीर अंसारी जी जो है आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर दाखिल हो गए। आने वाला कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मजलूम भी सड़क पर होंगे और जालिम भी सड़क पर होंगे। अब लोग मजलूमों के साथ जाते हैं या जालिमों का साथ। फिर एक बार देखें महानगर पालिका के अंदर जालिमों को बिठाते हुए, तो लोगों के अंदर जो राइट्स है, उनका संवैधानिक अधिकार है कि उनको किसको अपने वोट से चुनना है। लेकिन उस वोट का अधिकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये उनका संविधान है कि आप सत्ता को ला भी सकते हो, आप सत्ता को बदल भी सकते हो, जालिम के साथ रहो या मजलूम के साथ रहो, ये डिसाइड आपको करना। जनता क्या डिसाइड करेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शायद आपने और आप सारे लोगों ने आज के पक्ष प्रवेश को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।